हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। 12th फिजिक्स ट्यूशन क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का छोटा सा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव मींस टू रिलेट। असल में जब दो पॉइंट चार्जेस वैक्यूम में किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। जहां पे epsilon naught है वैक्यूम की परमिटिविटी, वैक्यूम कितना अलाउ करता है दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को। लेकिन क्या हो अगर उसी पूरे सेटअप को, उसी दो पॉइंट चार्जेस जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उस पूरे सेटअप को मैं किसी मीडियम के अंदर डिप कर देता हूं, तो क्या उस मीडियम के अंदर भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस सेम रहेगा, कम होगा, ज्यादा होगा? वो डिपेंड करेगा वो मीडियम कितना अलाउ करता है दो चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को। तो असल में जब दो चार्जेस वैक्यूम में है तब उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है, और दो पॉइंट चार्जेस किसी मीडियम में है तब उनके बीच का परमिटिविटी कितनी है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है। ये परमिटिविटी को रिलेट करना ही है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको डिनोट करते हैं के से, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, separated by a small distance, r in vacuum to the force of interaction, between them in any medium, यानी कि जब दो फोर्सेस वैक्यूम में हो तब उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को रिलेट करके देखना है, जब दो चार्जेस किसी मीडियम के अंदर सेपरेटेड हो तब उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है, बशर्ते दोनों चार्जेस की वैल्यू और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस मैं चेंज ना करूं, सिर्फ मीडियम चेंज करूं तब। मुझे ये पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं लिख सकता हूं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम में, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, वैक्यूम में दो पॉइंट चार्ज के बीच का फॉर्मूला क्या है, वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग है 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और अगर दो पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में हो तब द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम के अंदर वो चार्जेस रखे हुए हैं तब उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है, वो है एफ ऑफ एम। वो वैक्यूम के अंदर था तो एफ नोट, अब ये मीडियम के अंदर है तो एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नोट, नहीं एप्सिलॉन नोट नहीं, अब मीडियम है ना तो एप्सिलॉन एम, और चार्जेस वही की वही हैं Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट असल में दोनों फोर्सेस के बीच की रेशियो है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं आपस में, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो ये आता है एफ नोट डिवाइड बाय एफ ऑफ एम, जो कि होता है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, डिवाइड बाय रेशियो है एफ ऑफ एम के साथ में, तो यह है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन एम
Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। असल में Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सेटअप सेम है, चार्ज और बीच का सेपरेशन डिस्टेंस सेम है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे बीइंग सेम। और 1/4 पाई कांस्टेंट है, कट जाएंगे, तो ये बनता है 1/ε0 डिवाइड बाय 1/ε m, 1/ε m, जिसको फर्दर सोल्व करके लिख सकता हूं मैं, डिवाइड वाली चीज पलट करके मल्टीप्लाई में चली जाती है। ये बन जाएगा 1/ε0 इंटू ε m डिवाइड बाय 1। तो अपना लास्ट का रिजल्ट आता है ε m डिवाइड बाय ε0। यही है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, यानी कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम को वैक्यूम से मैं कंपेयर करूं तो ये मीडियम कितना कम कितना ज्यादा अलाउ करेगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस को। तो वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर मीडियम हो जाएगा ई नोट एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट वैक्यूम से कंपेयर करूंगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी 1। पर कोई मीडियम है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो सकता है, वाटर के अंदर अगर मैं दो चार्जेस को डिप करता हूं तो उसका एप्सिलॉन आर शायद 80 81 समथिंग इतना कुछ आएगा, वो बुक से देख लेंगे हम लोग। तो न्यूमेरिकल के टाइम पे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल के टाइम पे हमें ये बोल दिया जाएगा किसी क्वेश्चन में कि वैक्यूम के अंदर किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इतना है, और वाटर जिसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 80 81 जो भी गिवन वैल्यू होगी इतनी है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना कम या ज्यादा हो चुका होगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी कम या कितनी ज्यादा होगी वो सब कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल के टाइम पे मैं इस फॉर्मूले को रिकॉल करूंगा, तब तक के लिए आप भी इसको याद रखें। थैंक यू।